हाय, सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एसएससी एग्जाम्स के लिए? देखिए, प्री में तो सबका वेटेज बराबर है, लेकिन प्री क्वालिफाइंग मेंस में क्या है, मैथ्स और रीजनिंग तो 30-30 क्वेश्चन है, बट इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल 135 मार्क्स का है और किसी भी टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स का वेटेज है, इसलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंग्लिश के लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी है जो हर टॉपिक में काम आएगी, वो है एग्जाम्पल्स पढ़ना। कोई भी टॉपिक पढ़ा उसके एग्जाम्पल पढ़िए, इडियम फ्रेज पढ़ा उसका यूज़ देखिए, कैसे सेंटेंस में उसको यूज़ किया गया है, प्रीपोजिशन पढ़ा उसका एग्जाम्पल देखिए, कंजंक्शन पढ़ा उसका एग्जाम्पल देखिए। कोई भी टॉपिक है उसका जब आप यूज़ देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको समझ में आता है एक्चुअल में कि इसको कैसे किस तरीके से यूज़ करा जा रहा है, तो वो हर टॉपिक में काम आएगा। एग्जाम्पल पढ़ने से क्या होता है कि आपका क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और फिल इन द ब्लैंक्स वो सब साथ साथ तैयार होता चलता है, इसलिए वो एग्जाम्पल पढ़ना हर टॉपिक में ओवरऑल फायदा करता है। दूसरी चीज़ ये है कि 10 किताबों के पीछे मत भागिए, सारी किताबें अच्छी हैं, कोई भी 1-2 उठा लीजिए, उनको पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि 20 किताबें पढ़ लिया और समझ में कुछ नहीं आया तो क्या फ़ायदा हुआ। उससे अच्छा है कि 1 या 2 किताब पढ़िए, उसको पूरा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करिए, उससे सब कुछ पढ़ लीजिए, फिर टाइम बच रहा है और कुछ पढ़ना है तो आप दूसरी किताब को पढ़ सकते हैं। लास्ट बात ये है कि रोज रोज सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियोस मत देखिए। अगर इससे पहले भी आप 2-3 स्ट्रैटेजी वीडियोस देख चुके हैं तो इसको भी मत देखिए, उनसे जो भी आपने सीखा उसको फॉलो करिए, उसको अप्लाई करके देखिए कि क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि बार बार देखने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो एक आप ओवरऑल आइडिया ले लीजिए कैसे क्या तैयार करना है, फिर उसके अराउंड अपना खुद का आइडिया बनाइए और उस हिसाब से तैयारी करिए। और एक इंपॉर्टेंट बात कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, सब अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से प्लान बनाते हैं, आप अपने हिसाब से बनाइए। ज़रूरी नहीं किसी और ने जो प्लान आपके लिए बनाया है वो आपके लिए काम करे, क्योंकि वो अलग स्थितियों में रह रहा होगा, आप अलग स्थितियों में होंगे। तो सबसे नॉलेज लीजिए, देन मेक योर ओन प्लान अराउंड इट। अब टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स को उनकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पढ़िए, जो जिसके आने के चांस जितने ज़्यादा हैं उसको पहले पढ़िए और जिसके कम है उसको बाद में पढ़िए। आइए देखते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस बार का एसएससी का। देखिए क्या क्या आ रहा है, वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, spotting error, fill in the blanks, synonym, antonym, spelling, misspelled word, idiom phrases, one word, improvement of sentences, active passive, direct indirect, shuffling of sentences, वही jumble, shuffling of sentences in a passage, para jumble, close passage, comprehension passage, इतनी चीज़ें हैं। फिर क्या लिखा गया, to test comprehension 3 or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked. At least one paragraph should be simple, one based on a book or a story, and other 2 paragraphs should be on current affairs based on a report or editorial. तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि पैसेज तो देखिए आने ही आना है, 3 आने हैं एटलीस्ट, जिनमें से 1 सिंपल रहेगा, आसान सा होगा, और 2 होंगे करंट अफेयर्स या किसी रिपोर्ट पे या किसी एडिटोरियल पे बेस्ड। तो कॉम्प्रहेंशन आने ही आना है, तो उसको आपको रोज पढ़ना है स्टार्टिंग से ही। जहाँ जहाँ से जितने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स से हो सकता है कॉम्प्रहेंशन, वहाँ से पढ़िए। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, मॉक्स में जो भी कॉम्प्रहेंशन उनको बार बार पढ़ सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन आपकी ओवरऑल वोकैब को भी बढ़ाएगा और पूरी आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगा। तो कॉम्प्रहेंशन डेली पढ़िए। पैसेज डेली पढ़ने में एक फ़ायदा और है कि आपका क्लोज टेस्ट अपने आप तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो वो आपका ओवरऑल आपके आईक्यू को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो कोई क्लोज टेस्ट आता है, कहीं फिल इन द ब्लैंक से कुछ भी है, तो आपको अपने आप स्ट्राइक कर जाता है कि हाँ ये पैसेज ऐसे सेंटेंस बनना चाहिए, तो वो आपको फायदा देगा उसमें भी। सिनोनिम और एंटोनिम का देखिए कोई एंड नहीं है, आप कितनी भी किताबों से कहीं से भी पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं जो आपने ना पढ़े हो। ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड एक बार फिर भी मिल जाता है, मगर सिनोनिम एंटोनिम नहीं मिलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करिए अगर आपके पास समय की कमी है तो। एक्टिव पैसिव और नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये ऐसे हैं, रूल्स बेस्ड हैं, आने ही आने हैं, और ये आपको पूरे पूरे नंबर देके जाएंगे अगर आपने अच्छे से तैयार किया है, तो इनको रेगुलर पढ़िए। स्पॉटिंग द एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2 टॉपिक ऐसे हैं कि रूल्स तो अच्छा है आप पढ़ रहे हैं अगर, मगर जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको आएगा। तो कई बार होता है हम रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर हम लगाते हैं, फिर सॉल्व करने लगता है कि अरे हाँ ये इसमें गलत था। तो अगर आप पहले से ही ढेर सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके लिए एग्जाम में फ़ायदा करेगा। तो स्पॉटिंग एरर और इम्प्रूवमेंट को आप एग्जाम्पल से पढ़िए। बाकी मॉक्स लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, और जो भी गलतियां हो रही हैं उसको एनालाइज करिए, क्योंकि मान लीजिए 135 में आपके 90 नंबर बन रहे हैं या 80 नंबर बन रहे हैं, तो जो आता है आपको वो तो आता ही है, जो नहीं आता है उस पर फोकस करिए कि आपका क्या छूटा है। अगर आपका वन वर्ड गलत हो रहा है तो उसको आप अलग से पढ़िए, स्पॉटिंग एरर गलत हो रहा है तो उसको अलग से टाइम दे दीजिए।
तो खुद को एनालाइज करिए कि आप कहाँ पर हैं, क्या चीज़ गलत हो रही है, उसको इम्प्रूव करिए, उससे आपका ओवरऑल स्कोर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। कई बार लोग सजेस्ट करते हैं कि मीनिंग्स को लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, जो भी वर्ड्स आप सीख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। देखिए, अगर टाइम है तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम की कमी है तो फिर लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो उससे बचिए। उससे अच्छा उतना टाइम आप मॉक दे दीजिए, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। देखिए, बॉटम लाइन ये है कि कोई भी चीज़ अचानक से आप नहीं सीख सकते, टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में, कोई भी आपको एकदम से नहीं रटा देगा। मगर हाँ, अगर आप रेगुलरली पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे, तो आप दूसरे लोगों से जल्दी चीज़ों को सीख जाएंगे और आपको एग्जाम में वही एज देगा। तो रेगुलर बेसिस पे मॉक्स देते रहिए और देखते रहिए कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, उन पे अलग से मेहनत करते जाइए। इसके अलावा कोई चीज़ अगर मुझसे रह गई बताने से तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसमें बता दूंगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक और आईडी का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में डाल दिया है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।